सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। मेरी संसद मेरा भवन, इसके अंतर्गत मैं नए संसद भवन की अनूठी जानकारी आपके समक्ष साझा कर रही हूँ। संसद होता क्या है और यह शब्द आया कहाँ से? तो संसद शब्द फ्रांस से आया है और इसकी जननी है ब्रिटेन। संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका अर्थ है संप्रभुता, अर्थात आंतरिक और बाहरी फैसले के बिना अर्थात आंतरिक व बाहरी फैसले बिना किसी दबाव में आकर लेना। इसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा मतलब लोगों का सदन, राज्यसभा का अर्थ है राज्यों की परिषद और राष्ट्रपति के हाथ में दोनों सदनों की मीटिंग बुलाने व भंग करने का अधिकार होता है। इसके 3 ही सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। इस संसद का संचालन संसद भवन में होता है। वो संसद भवन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। पुराने संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 2021 में हुआ था और 18 फरवरी 1927 यानी 6 वर्षों के पश्चात इस भवन का उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड जनरल इरविन के हाथों हुआ था। उस समय यह काउंसिल हाउस हुआ करता था। देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के उपरांत भारत बड़े विशाल लोकतंत्र के रूप में सामने आया और उसका साक्षी है यही हमारा संसद भवन। यही हमारा संविधान रचा गया और हम सभी के दिलों में छा गई ये गोलाकार संसद भवन की इमारत। परंतु विगत धीरे धीरे कई दशकों से व अनेकों सरकारों द्वारा यह महसूस किया जा रहा था कि इस गोलाकार संसद भवन में पर्याप्त स्थान का अभाव हो रहा और आधुनिक तकनीक का प्रयोग में लेना चुनौतीपूर्ण है। कई बार मरम्मत कराने के बाद भी इस भवन में यह तकनीक उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसा भी विचार चल रहा था कि 2026 में जनसंख्या बढ़ने से लोकसभा व विधानसभा के क्षेत्रों की परिसीमन फिर से बढ़ाई जाएगी, जिससे सीटों में वृद्धि होगी। ऐसे में सरकारों द्वारा नए भवन की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा था, परंतु इसका साकार रूप देने का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने यह साहसपूर्ण कार्य किया और 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। लोकतंत्र का संसद भवन सबसे बड़ा मंदिर है। इसका नवनिर्माण होना हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सहज अहम पड़ाव में से एक है। यह भारतीय द्वारा भारतीय विचार से ओतप्रोत एक बहुत बड़ा संकल्प है। इस नवीन संसद भवन के वास्तुकार हैं विमल पटेल जी व उनकी टीम। इन्होंने इसे यह मनमोहक रूप दिया है। यह एक त्रिकोणीय आकार की इमारत है जो गोलाकार संसद भवन के ठीक सामने उसी परिक्षेत्र में बनाई गई है। यह 65,000 वर्ग मीटर में फैले क्षेत्र में बनी है और इसे 2.5 वर्ष से भी कम समय में देश के कोने कोने से आए 60,000 श्रमवीरों ने अथक परिश्रम से बनाया है।
घंटों लगातार काम करने से इनकी मेहनत की खुशबू इस इमारत में रच बस गई है। कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इन श्रमिकों के अमूल्य योगदान से स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती पर 28 मई 2023 को इस नवीन संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा पूजन अर्चन पूर्ण वैदिक रीति व मंत्रोच्चारण स्त्रोतों के साथ हुआ, जो कि 140 करोड़ भारतीय जनता को पूर्ण समर्पित है। तो आइए दिल खोल कर इसका स्वागत करें। यह भवन आधुनिक व पुरातन शिल्प, संस्कृति, विरासत, कला, कौशल के साथ संविधान के स्वरों का भी अद्भुत व अलौकिक संगम है, जो लोकतंत्र की नई बुलंदियों की ओर ले जाएगा। इससे नए भारत की उम्मीदों के नए आईने के तौर पर देखा जा रहा है। आइए अब इस भवन के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस भवन में प्रवेश करने के लिए 6 द्वार हैं। यह विशेषता ये है कि उन पशुओं को द्वारपाल बनाया गया है जो भारतीय परंपरा में प्रकृति को अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। प्रथम द्वार गज द्वार, जो संगमरमर का बना है। इसमें गज महाराज विराजमान है, जिसका रूप मधुकेश्वर वनवासी मंदिर कर्नाटक के पर आधारित किया गया है। दूसरा है अश्वद्वार, यह उड़ीसा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है। यह दोनों द्वार थल को अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। तीसरा द्वार है श्रदुल, जो गुर्जरी महल ग्वालियर से लिया गया है। और चौथा द्वार है गरुड़ का, जो तमिलनाडु का प्रमुख स्कल्पचर है। ये दोनों नभ को नमन करते हैं। पांचवा व छठा जल को अपनी कृतज्ञता देता है। एक द्वार पर हंस बैठा है, जो विजय विट्ठल मंदिर हम्पी से लिया है। और छठे द्वार पर मकर है, जो होलेश्वर मंदिर कर्नाटक से प्रेरित होकर बनाया गया है। तो देखिए, द्वार पर ही अपनी अनमोल संस्कृति का भव्य उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे ही हम इमारत के अंदर प्रवेश करते हैं तो होती है डिजिटल स्कैनिंग, विरासत में आधुनिकता का समागम। इसके एक भाग में है लोकसभा, दूसरी भाग में है राज्यसभा व केंद्र समर्पित है हर भारतीय को। सेंटर 4 में बना है संविधान कक्ष। इसमें भारत के लोकतंत्र की अतीत से वर्तमान की यात्रा का हम अनुभव कर सकते हैं। यहाँ भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिलिपि भी रखी गई है। इस कक्ष को लोकतंत्र की जननी के रूप में दिखाने का प्रयत्न किया गया है। वैदिक काल से आधुनिक काल तक की लोकतंत्र की यात्रा को 16 फलकों में पेश किया है। सेंटर 4 की छत तिकोने आकार की है। संविधान कक्ष ठीक उसी के नीचे बनाया गया है, जिसके ऊपर की छत पर 21 फीट ऊंचा व 9,500 किलोग्राम वजन का पीतल का अशोक चिन्ह स्थापित है। संविधान कक्ष के ठीक सामने 20 मीटर ऊंची छत से एक फुको पेंडुलम लटका है, जो पृथ्वी की गति व दिशा के हिसाब से घूमता है। तिकोनी छत से जब सूर्य की किरणें इस पेंडुलम पर पड़ती हैं तो यूं लगता है कि मानो सूर्य देव स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर इसे आगे समय के साथ ले जा रहे हैं। इस अर्घ दीर्घा के प्रांगण में आंगन में विशाल राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय वृक्ष बड़ का प्रतिरोपण किया गया है। और यही सूरज की किरणें जब इस विशाल बरगद के पेड़ को नहलाती हैं तो यूं लगता है
कि झूमती हुई प्रकृति अपना आशीर्वाद दे रही है। संविधान कक्ष में जो संविधान की मूल प्रति पर नंदलाल बोस ने चित्र उकेरे हैं, उन्हें यहाँ फ्रेस्को पेंटिंग के जरिए दिखाया जा रहा है। त्रिकोणीय अर्ध दीर्घा का थीम है कि राष्ट्र कैसे आगे बढ़ रहा है। इसके एक तरफ है संविधान और दो तरफ हैं भारत के नागरिक। पेंडुलम समय को दर्शा रहा है, अर्थात भारत नागरिकों और संविधान को लेकर समय के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर नई राह की व्याख्या करते हुए कहा कि जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है वही बुलंदियों को छूता रहे। इसलिए चलते रहो और चलते रहो। शेते निपद्य मानस्य चराति चरतो भगा, चरेवती चरेवती चरेवती। तो आइए हम भी आगे बढ़ते हैं। लगभग इस इमारत में 1700 भी अधिक खिड़की दरवाजे हैं। यह इको फ्रेंडली इमारत है और भूकंप रोधी। संसद भवन के 3 हिस्सों को अलग करता है एक गलियारा, जिसकी कुल लंबाई है 3500 मीटर और इन 3 गलियारों में अलग अलग दीर्घाएं हैं। कला है, संगीत, शिल्प और स्थापत्य। शिल्प दीर्घा में विभिन्न प्रदेशों की अलग अलग कलाकारी को उकेरा गया है। 8 मीटर लंबे साटन पर सोने के काम से बनारस के घाटों को उभारा है। ब्रज की सांझी से प्रकृति दर्शन कराया है। ज्ञान, आस्था, पर्वों में कैसे भारतीय कला होती है यह दर्शाया गया है। स्थापत्य दीर्घा में देश में मौजूद यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहरों को पेश किया गया है, जिसमें पौंडीचेरी की ओरोविल, अंडमान की सेलुलर जेल इत्यादि सभी इमारतों का लगभग वर्णन है। और इसके अलावा सभी धर्मों के प्रमुख स्थलों का भी प्रदर्शन हो रहा है। संगीत दीर्घा में सूर्य के नाद से शुरू करके सामगान तक गायन, वादन व नृत्य की परंपराओं के विकास को दर्शाया गया है। महान उस्तादों के वाद्य यंत्र के साथ नृत्य मुद्राएं व नवरस को दर्शाती पेंटिंग्स भी हैं। ये दीर्घाएं पुरातन शिल्प की बेमिसाल उदाहरण है। यहाँ आपको भारत की विविधता में एकता व एक भारत श्रेष्ठ भारत के नागरिक होने का गर्व महसूस होगा। आइए अब हम दोनों नए संसद भवन की सभाओं की चर्चा करते हैं। लोकसभा, इसकी बनावट राष्ट्रीय पक्षी मोर के ऊपर गढ़ी गई है। हमको अपनी पुरानी संसद को भी मान देना था और यह पुरानी लोकसभा हरे रंग की थी और मयूर राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय चिन्ह है, इसलिए इसके सोचकर ये थीम इसके लिए चुना गया है। लोकसभा की जालियों, कालीन, सीटों, शीशे, छत इत्यादि सभी में मोर पंख की झलक है। स्पीकर के पीछे की दीवार स्पेशल ग्रेनाइट की हरे रंग की है, जिसमें भारतीय चिन्ह उभरे हुए हैं, जो समूचे विश्व में एक उदाहरण है और इसके बीचों बीच अशोक चक्र स्थापित है। पुरानी लोकसभा के मुकाबले यहाँ बैठने की सदस्यों की क्षमता दुगनी है। सभी 888 सदस्यों के सामने स्क्रीन के साथ पूरा डिजिटल सिस्टम लगा हुआ है। पूरा ऑफिस उनके सामने है, पर पेपरलेस। भव्य भवन, भव्य दीवारें, इन्हीं के चारों ओर दीवारों पर बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगी हैं, जिससे आप अपनी सीट पर बैठे ही भवन में हो रही हर गतिविधि को अवगत हो सकते हैं। यहाँ पर दर्शकों के लिए भी 6 दीर्घाएं बनाई गई हैं।
स्पीकर के आसन के बगल में स्थापित किया गया है सेंगोल, जो एक विशेष आकर्षण बना है इस भवन में। यह भारतीय विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग उभर कर सामने आया है। सेंगोल या सेमई, इसका अर्थ है नीति परायणता। संपदा से संपन्न व ऐतिहासिक यह एक तमिल शब्द है और चोल साम्राज्य में यह सत्ता हस्तांतरण के दौरान की परंपरा है। वो शिव का आवाहन करके पुराना सत्ताधारी नए सत्ताधारी को प्रतीक के स्वरूप में ये सेंगोल भेंट करते थे। इसी तरह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने 1947 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक चिन्ह के स्वरूप तमिल पुजारियों के द्वारा यह ग्रहण दिया गया। इसके ऊपर पवित्र नंदी जी विराजमान हैं, जिनकी दृष्टि अटल है। इन नंदी जी को सत्य व न्याय का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद फूल और पत्तियों के बीच देवी लक्ष्मी विराजमान हैं और उसके नीचे तमिल में मंत्र लिखे गए हैं। यह 5 फीट लंबा है और वजन है 800 ग्राम। चांदी के इस सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी है। यह भारत के स्वराज्य का प्रतीक है। विगत वर्षों से यह नेहरू जी के संग्रहालय इलाहाबाद में नेहरू की छड़ी के रूप में प्रदर्शित हो रहा था, पर इस ऐतिहासिक व स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण चिन्ह को दोबारा जन्म देने का श्रेय जानी मानी नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम जी को जाता है। इन्होंने तमिल मैगजीन तुगलक में इसके विषय के बारे में पढ़ा और इस सेंगोल की तुरंत जानकारी मई 2021 को प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भेजी और बस वहीं से शुरू हो गई इसकी खोजबीन। और अब इस स्वराज्य के प्रतीक को पूर्ण आदर सम्मान, वैदिक पूजन अर्चन मंत्र के उपरांत आदि नमों के आशीर्वाद से इसको लोकतंत्र के मंदिर में स्पीकर की सीट के बगल में सम्मान सहित स्थापित कर दिया गया है। हम सभी भारतीयों को विश्वास है कि आने वाले समय में भारत सत्य, न्याय व नीति परायणता के पथ पर आगे और बहुत आगे अग्रसर होता रहेगा। तो ये थी लोकसभा के बारे में। आइए अब हम जानते हैं राज्यसभा के बारे में। तो पुरानी संसद भवन में राज्यसभा लाल रंग की थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पुष्प कमल के रूप में बनाया गया है। यहाँ सभापति के पीछे लाल और पीले रंग का पत्थर है। यहाँ 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। राज्यसभा की सीटें, जालियां, कालीन इत्यादि सभी कमल के आकार के बने हुए हैं और पूरी व्यवस्था लोकसभा के समान आधुनिक तकनीक से ओतप्रोत है। हमारे इस भवन में राष्ट्रीय चिन्हों का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय स्लोगन, वास्तुकारी का एक अटूट अनमोल चिन्ह देखने को मिलता है इस भवन में। इस भवन में भारत के लगभग सभी प्रदेशों की झलक आपको किसी न किसी कोने में, किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाएगी। त्रिपुरा की लकड़ी है, उनके फर्श बने हैं, भदोई के कालीन बिछे हैं, महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ियां जगह जगह काम में लाई गई हैं। राजस्थान से आया है ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर, गुजरात का संगमरमर इत्यादि इत्यादि। साथ ही मिलेगी हर श्रमिकों के मेहनत की खुशबू, क्योंकि बहुत कम समय में यह तैयार हुआ है। यह इमारत जिसमें पूरा भारत रचा बसा है, नया भारत दिखा रहा है,
पूरे विश्व को अपना पोटेंशियल। यह भारत अपनी विरासत, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता के साथ आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हो आगे, बहुत आगे तीव्र गति से बढ़ रहा है और विश्व में अपना परचम फहरा रहा है। इसका गवाह बन रहा है यह हमारा नया संसद भवन, हमारी उम्मीदों का नया घर, जहां हर प्रदेश, प्रांत, शहर, गांव के लिए जगह है। इसकी बाहें इतनी फैली हैं कि हर जाति, प्रजाति, धर्म को समेटना चाहती है। नज़र इसकी इतनी गहरी होगी कि हर नागरिक को देख सकेगी और उनकी समस्याओं को पहचान सकेगी। सत्यमेव जयते का स्लोगन न होकर एक विश्वास होगा। तो आइए तहे दिल से इसका स्वागत करें और आशीर्वाद दें कि हमारी संस्कृति में कहा गया है कि आशीर्वाद देने से हर चीज़ आगे कुशलता पूर्वक होती है। तो हम सब मिलकर इस लोकतंत्र के मंदिर को नई ऊर्जा से भर दें, नई ऊर्जा से भर दें। सभी को मेरा धन्यवाद। एक बार सभी मिलकर बोलते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। सभी का धन्यवाद।